हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। चलिए, तो अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो सारे कोर्सेस हैं इंजीनियरिंग एग्जाम के आपको नेविगेट प्राइम ऐप पर मिल जाएंगे। ये गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, iOS पर अवेलेबल है एंड विंडोज पर भी आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ये सारे कोर्सेस को देख सकते हैं, डेमो लेक्चर्स को ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ITI प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोर्स मिल जाएगा प्रतिष्ठा बैच 1.0, जो कि आपका लाइव एंड रिकॉर्डेड मोड में रहने वाला है, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। चलिए, तो हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हमारा सब्जेक्ट है इसको स्टार्ट किया था और इसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज किए जाते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्कस कर चुके थे और आज भी हम उसी सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं और आगे के इंस्ट्रूमेंट को हम समझेंगे। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हमारा यहाँ पे आता है वो हमारा यहाँ पर है ड्राइंग पेपर और ड्राइंग शीट्स। ठीक है, अब सिंपल सी आपको समझ में है कि ड्राइंग बोर्ड हमने पढ़ा था, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप ड्राइंग शीट को प्लेस्ड करते हो या ड्राइंग पेपर को आप प्लेस्ड करते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो आप ड्राइंग पेपर यहाँ पे यूज करोगे जब भी आप इसके साथ वर्किंग करोगे तो इस प्रकार से आपको हैंडल करना है कि भैया आपका जो पेपर है वो फट ना जाए। ठीक है, उसकी एजेस जो है वो फट ना जाए। ठीक है, और आपको पता है कि ऐसा ऐसा आपने देखा होगा जब आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो हमारा ड्राइंग पेपर होता है उसके अंदर जो एजेस होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है। उसके अंदर लाइन आपकी बनी रहती है, बॉर्डर बना होता है, उस बॉर्डर के अंदर आप जो है ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो वो जो लाइंस आपकी बनी होती है एक्स्ट्रा लाइंस, इसलिए कि जो एजेस वगैरह टीयर वगैरह हो जाए तो आपकी ड्राइंग वगैरह गड़बड़ ना हो। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि व्हाइल वर्किंग और हैंडलिंग द पेपर आर लाइबल टू टीयर ऑन द एजेस। ठीक है, जब हम वर्किंग की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिलती है कि जो एजेस होती हैं वहां पे आपका पेपर जो है वो आपका क्या होने लग जाता है, वो आपका टीयर करने लग जाता है। इसलिए हम जो ड्राइंग शीट होती है या ड्राइंग पेपर होता है इसको स्लाइटली लार्ज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? स्लाइटली लार्ज बनाया जाता है, लार्ज साइज में बनाया जाता है। ठीक है, और इसको हम अनट्रिम्ड शीट बोल सकते हो, अनट्रिम्ड आपका होता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद इसको ट्रिम्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है? ट्रिम्ड आपका किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आगे अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्टली जो भी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हम सारे पॉइंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तो अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोलता है, बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व जो आपका यहाँ पे होता है साइज ऑफ ड्राइंग पेपर को लेके, क्या होता है कि जो एरिया ऑफ द बिगेस्ट साइज आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द बिगेस्ट साइज दैट इज द ए नॉट इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बिगेस्ट साइज जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, बिगेस्ट साइज एरिया आपको देखने को मिल रहा है, वो आपको ए नॉट देखने को मिलेगा। इज 1 मीटर स्क्वायर, ये आपका 1 मीटर स्क्वायर का होता है। एंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, इनका जो रेशियो आपको देखने को मिलेगा 1:√2 आपको देखने को मिलेगा। लेट आप ऐसा बोल सकते हो एक्स एंड बाई जो आपकी है वो आपके पेपर की साइड यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो बिगेस्ट साइज की हम यहाँ पे बात करें, बिगेस्ट साइज एरिया की हम यहाँ पे बात करें
तो वो हमारा क्या रिप्रेजेंट होता है, ए नॉट हमारा होता है, जो कि हमारा 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, टू सीरीज ऑफ सक्सेसिव साइज आर ऑब्टेन्ड बाय आइदर हॉल्विंग और डबलिंग अलोंग द लेंथ। ठीक है, मतलब हमें दो सक्सेसिव साइज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो टू सीरीज ऑफ सक्सेसिव साइज की यहाँ पे बात की जा रही है। तो हम इसको कैसे ऑब्टेंड कर पाएंगे, तो या तो हम हॉल्विंग करेंगे या फिर अलोंग द लेंथ हम इसको क्या करेंगे, डबलिंग करेंगे। इसके बेसिस पर हम इसको अचीव कर पाएंगे, और जो हमारा एरिया ऑफ द सक्सेसिव साइज निकल कर आएगा वो हमारा 1:2 में यहाँ पर निकल कर आएगा। तो ये भी हमारा एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। अब आगे हम बात करें तो आगे आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जो आपकी सीट होती है, सीट का जो डिजाइनेशन आपका होता है वो किस तरीके से किया जाता है उसकी अपन बात करें तो ड्राइंग सीट का जो डिजिग्नेशन सिंबल आपके होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। जैसे मैंने मैक्सिमम साइज की आपसे यहाँ पे बात की है, तो वो हमारा ए नॉट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या देखने को मिलेगा, A1 आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से क्या देखने को मिलेगा, A1 आपको देखने को मिलेगा, A2 आपको देखने को मिलेगा, A3 आपको देखने को मिलेगा, A4 आपको देखने को मिलेगा, A5 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी आपके ड्राइंग्स के क्या हैं, ये सभी आपके ड्राइंग्स के डिजिग्नेशन है। ठीक है, ये सभी आपके ड्राइंग्स के क्या है, डिजिग्नेशन है। यहाँ पर जो ए नॉट आपका होता है, ये नॉट जो आपका होता है, ए नॉट आपका क्या होता है, ये आपका लार्जेस्ट होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो साइज आप यहाँ पे बोल सकते हो ए नॉट आपका होता है। और इस एरिया की बात की जाए तो ये हमने अभी पढ़ा था 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया। इसका एरिया क्या रहेगा, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर आपका रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज में, हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अनट्रिम्ड साइज हमारी क्या होती है, अनट्रिम्ड साइज क्या आएगी, अभी मैंने आपको बताया कि एजेस आपकी लाइबल होती है कि वो आपकी टीयर कर जाएंगी, तो अनट्रिम्ड साइज आपका होता है, बाद में इसको हम ट्रिम्ड करते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट आपकी ये टेबल रहने वाली है, यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो भी हम साइज यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ड्राइंग सीट की, बीआईएस के अकॉर्डिंग हम साइजेस को ले रहे हैं। बीआईएस का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बीआईएस का क्या मतलब होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। इसके बेसिस पर हम साइजेस की बात करें तो डिजिग्नेशन आप देख सकते हो, ए नॉट हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया और A5 हो गया। ठीक है, ए नॉट जो आपका यहाँ पे होता है दैट इज लार्जेस्ट, अभी हमने देखा ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लार्जेस्ट होता है। ठीक है, साइज की अगर हम बात करें तो साइज यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं लेंथ एंड विड्थ के बेसिस पर देखने वाले हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आप जो देख रहे हो लेंथ एंड विड्थ के बेसिस पर आप यहाँ पर इन साइजेस को देख रहे हैं। ठीक है, ट्रिम्ड कंडीशन के अंदर साइज इसकी आ जाएगी 841 बाई 1189 और अनट्रिम्ड साइज जो आपका रहने वाला है वो 880 बाई 1230 आपका रहेगा। A1 जो आपका ड्राइंग सीट होगा इसका साइज आपका क्या रहेगा, 594 बाई 841 आपका रहेगा और अनट्रिम्ड कंडीशन में इसका साइज होगा 625 बाई 880। ठीक है, A2 की अगर हम बात करें तो A2 के अंदर आप साइज देखो, ट्रिम्ड साइज आपका 420 होगा बाई 594 और अनट्रिम्ड का जो आपका साइज रहेगा 450 बाई 625 आपका साइज रहने वाला है। ठीक है, सिमिलरली हम A3 की यहाँ पे बात करें तो A3 के अंदर 297 बाई 420 आपका साइज रहेगा, अनट्रिम्ड कंडीशन में 330 बाई 450 आपका यहाँ पे साइज होगा। ठीक है, A4 की अगर हम बात करें तो A4 आपका क्या होगा, 210 बाई 297 आपका होगा और अनट्रिम्ड कंडीशन के अंदर 240 बाई 330 आपका साइज हो जाएगा। A5 में अगर हम बात करें तो A5 के अंदर जो आपकी साइज होगी दैट इज 148 बाई 210 आपका होगा। ठीक है, और अनट्रिम्ड साइज आपका कितना रहेगा, 160 बाई 240 आपका यहाँ पे अनट्रिम्ड साइज आपका रहेगा। ठीक है, एग्जाम अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन साइजेस से आपका क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको याद रखिएगा। ये साइजेस को कोई सा भी डिजिग्नेशन आपको दे दिया जाएगा, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड कंडीशन में आपसे इस ड्राइंग सीट की साइज जो है पूछी जा सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये ए नॉट आपका है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका क्या है, ये आपका ए नॉट है, ए नॉट आपका हो गया। ठीक है,
अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आप यहाँ पे दे सकते हो, ये आपकी A1 साइज यहाँ पर हो गई है, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई है, ये आपकी A1 साइज यहाँ पर हो गई है, ठीक है, ये आपकी A2 साइज यहाँ पर हो गई है, क्या हो गई है आपकी A2 साइज आपकी यहाँ पर हो गई है, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी A2 साइज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपकी A3 साइज है, ये आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, A4 साइज हो जाएगी, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो ये जो साइज है ये साइज आपकी क्या हो जाएगी, A5 साइज हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये आपकी ड्राइंग शीट्स की साइजेस हैं, ये आपकी क्या है, ये आपकी ड्राइंग शीट की साइजेस हैं, ठीक है। रखोगे ना याद इनको? हाँ जी, रखोगे ना? ठीक है। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं बात करूं तो ये आपका A0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका A0 है, लार्जेस्ट आपका होता है। ये जो ड्राइंग आपकी है ये आपकी A1 सीट को बता रही है, ठीक है। ये वाला जो साइज आपका है ये आपका A2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो साइज आपका है ये आपका A3 को बता रहा है कि ये A3 है। और ये जो साइज आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका A4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका A5 को। क्या कर रहा है, A5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जो है आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बहुत सारी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो साइज ऑफ द ड्राइंग शीट होती है, हम इसको जो यूज करते हैं, किस बेसिस पे यूज करते हैं कि हमें किस साइज का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है और किस स्केल पर हम उसको ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम ड्राइंग शीट की जो साइज होती है उस ड्राइंग शीट की साइज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, ठीक है। तो आपका यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि साइज ऑफ ड्राइंग शीट जो आपका होता है ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी ड्रॉन, हम किस साइज के ऑब्जेक्ट को ड्रॉन कर रहे हैं और हम किस स्केल के साथ उसको ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है और अच्छा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है इस पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ द ड्राइंग शीट कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्हाइल ड्राइंग, ठीक है। ये याद रखना है, लेंथ ऑफ ड्राइंग शीट जो आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकती है व्हाइल ड्राइंग के टाइम पे, ठीक है। A2 साइज जो आपकी ड्राइंग शीट की होती है दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर ड्राइंग पर्पज इन द क्लासरूम, ठीक है। क्लासरूम के अंदर अगर हम ड्राइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लासरूम में हम जो ड्राइंग करते हैं, क्लासरूम के अंदर हम जो ड्राइंग करते हैं उसके अंदर हम कौन सी साइज को प्रेफर करते हैं, हम A2 साइज को प्रेफर करते हैं। हम क्या करते हैं, हम A2 साइज को यहाँ पर प्रेफर करते हैं, क्या करते हैं, A2 साइज को हम प्रेफर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, लेंथ और विड्थ का जो रेशियो आपका होता है, द विड्थ टू लेंथ रेशियो जो आपका ड्राइंग शीट का होगा वो 1/√2 आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है, ठीक है। और ये वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पॉइंट, ये जो A0 आपका होता है ये आपका लार्जेस्ट होता है और इसका जो एरिया होता है 1 स्क्वायर मीटर आपका एरिया होता है। तो ये पॉइंट भी आपका यहाँ पर इंपोर्टेंट है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो, फॉर ड्राइंग विच कैन नॉट बी अकोमोडेट इन अबव सीट्स, अगर ड्राइंग हमारी जो है तो इसके साथ अगर अकोमोडेट नहीं कर रही है तो हमें एलोंगेटेड सीरीज को यहाँ पे यूज करना पड़ता है। किसको यूज करना पड़ता है, हमें एलोंगेटेड सीरीज को यहाँ पे यूज करना पड़ता है। अब एलोंगेटेड सीट जो हमारी होती है, एलोंगेटेड सीट को हम कैसे डिजाइनेट करते हैं, तो एलोंगेटेड सीट को हम डिजाइनेटेड करते हैं कैसे, A1/3 A4/3, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरीके से डिजाइनेट करते हैं, क्या करते हैं, इस तरीके से हम इसको डिजाइनेट करते हैं। अब A4/3 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो A4/3 का मतलब होता है A4/3 जो आपका लिखा हुआ है ना, ये A4/3 जो आपका लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि लेंथ जो आपका है, लेंथ आपने इसका रिटेंड करके रखा है, लेंथ में आपने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। लेंथ आपका कैसा है, लेंथ आपका यहाँ पे रिटेंड है, लेंथ के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। आपने क्या किया, अब लेंथ तो आपने चेंज वो हो गया, अब अदर साइड की अगर हम बात करें, ठीक है, लेंथ को छोड़ दिया, अदर साइड की हम बात करें तो अदर साइड जो आपका होगा
अदर साइड को आप क्या लिखोगे, ये 3 जो लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, अदर साइड इज 3 टाइम्स, अदर साइड इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स किसका, 3 टाइम्स द width of the width of A4। ठीक है, ये जो A4 आपका है, A4/3 मतलब width को आपको 3 टाइम करना है। ऐसे ही अगर A1/3 लिखा हुआ है तो A1 का मतलब भी यही आपका हो गया है। A1 का मतलब भी आपका क्या हो गया, A1 का मतलब भी आपका यहीं पर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे विड्थ को आपको 3 टाइम्स यहाँ पे कर देना है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट आपका है, अच्छा पॉइंट है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, जरूर आप याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और ठीक है, यहाँ जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है ना, उसके अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिलेंगे। अब जो ड्राइंग सीट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उस ड्राइंग सीट का लेआउट क्या रहने वाला है, किस प्रकार का लेआउट होता है, लेआउट से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो लेआउट हमारा होता है ना ड्राइंग सीट का, उसके अंदर हम क्या क्या डिटेलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जो लेआउट यहाँ पे करेंगे, तो लेआउट के अंदर आपको एक फ्रेम देखने को मिलेगा, और उस फ्रेम के अंदर आपको बॉर्डर लाइन देखने को मिलेगी, टाइटल ब्लॉक देखने को मिलेगा, इवन जो मार्जिन आपका होता है फ्रेम के अंदर, वो मार्जिन भी यहाँ पे देते हैं हम। और ये सारी चीजें हमारी किसके अकॉर्डिंग होती हैं, जो हमारा BIS होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, कौन सा, 10711/1983। ठीक है, इसके बेसिस पर, ठीक है, इसके बेसिस पर इनको स्पेसिफाई किया जाता है कि भैया बॉर्डर लाइन हमारा कैसी होनी चाहिए यहाँ पे ड्राइंग सीट के ऊपर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हो कि ये हमारा लेआउट ऑफ द ड्राइंग सीट होता है, ये आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे ड्राइंग हो गया, ये आपका यहाँ पे फ्रेम। तो ये आप देखोगे कि ये जो लाइन आपकी है, जो आउटर लाइन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आउटर लाइन आपका क्या है, ये आउटर लाइन आपका बॉर्डर लाइन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये आपका बॉर्डर लाइन कहलाता है। ये आपने यहाँ पे बॉर्डर लाइन यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, आगे आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो कि ये लाइन आपकी क्या होती है। ठीक है, तो ये अभी आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे जैसे सी आपने रखा है, तो यहाँ पे आपका ये 2C रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आता है, ये आपका टाइटल ब्लॉक कहलाता है। अभी आगे बताऊंगा कि टाइटल ब्लॉक के अंदर क्या क्या डिटेलिंग की जाती है। और ये आपका जो पोर्शन होता है, इस पूरे पोर्शन के अंदर, इस पूरे पोर्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ड्राइंग करते हैं। क्या करते हैं, इसके अंदर हम ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो जब हम ड्राइंग सीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स करते हैं, तो हमें सबसे पहले बॉर्डर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना होता है। ठीक है, और हमें टाइटल ब्लॉक को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो आफ्टर फिक्सिंग ड्राइंग सीट ऑन द ड्राइंग बोर्ड वी ड्रॉ बॉर्डर लाइन एंड टाइटल ब्लॉक। हम बॉर्डर लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड टाइटल ब्लॉक को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और आगे हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बॉर्डर लाइन की यहाँ पे बात करते हैं कि बॉर्डर लाइन हमारी क्या होती है। ठीक है, बॉर्डर लाइन हमारी क्या होती है, इसकी हम बात करते हैं। तो बॉर्डर लाइन में आप देखोगे क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, जितनी भी ड्राइंग्स आप बनाते हो, जितनी भी आपकी ड्राइंग्स बनती हैं, तो हर एक ड्राइंग के अंदर बॉर्डर आपका रिक्वायर्ड होता है। और जो बॉर्डर हम बनाते हैं वो 0.60 mm थिकनेस का बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट आपका है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। द स्टैंडर्ड लाइन थिकनेस ऑफ द बॉर्डर 0.60 mm। ठीक है, जो स्टैंडर्ड बॉर्डर लाइन आपकी बनती है वो 0.60 mm थिकनेस की आपको बनाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो बॉर्डर आप बनाते हो, तो मार्जिन जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा। तो टॉप राइट एंड बॉटम मार्जिन की अगर हम बात करें, तो ये आपका मार्जिन यहाँ पे 10 mm रहता है। और लेफ्ट साइड का जो मार्जिन आप यहाँ पे रखोगे, वो लेफ्ट साइड का मार्जिन आपका 20 mm रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, जो मैंने अभी आपको बोला था कि मैं बाद में अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टॉप राइट एंड बॉटम का जो मार्जिन आपका रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा आपका, 10 mm रहेगा। और लेफ्ट साइड का मार्जिन जो आपका रहेगा वो 20 mm आपका रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिए, ये जो सी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी, ये सी की वैल्यू आपकी 10 mm आ जाएगी। ठीक है, आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं मार्जिन की बात करूं, इस मार्जिन की मैं यहाँ पे बात करूं, तो ये मार्जिन भी हमारा कितना आ जाएगा, 10 mm का हमारा मार्जिन आ जाएगा हमारा। ठीक है, और फिर मैं इस मार्जिन की यहाँ पे बात करूं, ये हमारा बॉटम मार्जिन यहाँ पे हो गया, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 10 mm आ जाएगा हमारा 10 mm। ठीक है,
और 2C की यहाँ पे बात कर रहे हैं, 2C की यहाँ पे बात कर रहे हैं, 2C आपका कितना हो जाएगा, तो ये 10 यहाँ पे रख दोगे तो ये आपका 20 mm यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 mm आपका हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। तो टॉप राइट एंड बॉटम मार्जिन जो आपका रहेगा वो 10 mm का रहेगा और लेफ्ट मार्जिन जो आपका रहेगा वो आपका 20 mm का रहेगा। और आपकी जो सीट साइज है, सीट साइज आपकी कौन सी है, जो सीट साइज आपकी ऑल सीट साइज A0, A1, A2, A3 इन सब पर आपका ये अप्लाई होगा, इन सब पर आपका ये अप्लाई होगा। ठीक है, ये मार्जिन आपका इन सारी सीट्स पर अप्लाई होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, लेफ्ट मार्जिन जो हमने लार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेस आपका होता है बाइंडिंग और ड्राइंग सीट, ठीक है, ड्राइंग सीट को बाइंडिंग करने के लिए आप यहाँ पे छोड़ते हो। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा आगे। ठीक है, ये तो बॉर्डर लाइन की अपन ने अभी बात की है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि टाइटल ब्लॉक जो आपका होता है हम राइट हैंड बॉटम में इसको प्लेस करते हैं ऑफ द सीट एक्सेप्ट फॉर A4 ड्राइंग सीट। A4 ड्राइंग सीट को अगर हम छोड़ दें, A4 ड्राइंग सीट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो आपकी ड्राइंग सीट्स होंगी उसमें हम A4 सॉरी राइट हैंड बॉटम साइड, ठीक है, राइट हैंड बॉटम साइड आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज द राइट हैंड बॉटम साइड। ठीक है, तो राइट हैंड बॉटम साइड हम टाइटल ब्लॉक को यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो इंपोर्टेंट आपको पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ क्विकली। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, बॉर्डर लाइन विड्थ जो आपकी होगी वो आपकी 0.6 mm होगी। ठीक है, टॉप मार्जिन जो हमें रखना है वो 10 mm रखना है, राइट मार्जिन जो हमें रखना है वो हमें 10 mm रखना है, बॉटम मार्जिन जो हमें रखना है वो 10 mm रखना है, लेफ्ट मार्जिन हमें 20 mm रखना है। तो ये जो पॉइंट आपको बताए हैं ये सारे पॉइंट आपके इंपोर्टेंट हैं परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंपोर्टेंट तो सभी चीजें हैं बट ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें जो हैं उनको मैं लिख देता हूं कि ये चीज आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं तो अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं कि मार्जिन, मार्जिन से आप यहाँ पे क्या समझते हो, ओरिएंटेशन मार्क से आप क्या समझते हो, और ग्रिड रेफरेंस सिस्टम से आप क्या समझते हो। इसी को हम जोन सिस्टम भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम जोन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, मार्जिन अपना क्या होता है, सिंपल सी बात होती है कि मार्जिन जो आप प्रोवाइड कराते हो ड्राइंग सीट पर, जो मार्जिन आप प्रोवाइड कराओगे वो आप किसकी हेल्प से कराओगे, तो मार्जिन लाइन जो आपकी होती है, मार्जिन लाइन को आपको क्या करना पड़ता है, मार्जिन लाइन को आपको प्लेस करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मार्जिन इज प्रोवाइडेड इन द ड्राइंग सीट बाय ड्राइंग मार्जिन लाइन। आप मार्जिन लाइन को ड्रॉ करके क्या करोगे, आप मार्जिन को प्रोवाइड करोगे, आप क्या करोगे, मार्जिन को प्रोवाइड करोगे। ठीक है, आई बात समझ में। प्रिंट आर ट्रिम्ड अलोंग दीज लाइन, जो प्रिंट आपका होता है, तो प्रिंट आर ट्रिम्ड, जो प्रिंट आपका होता है ट्रिम्ड अलोंग दीज लाइन, इस लाइन के अलोंग आपका जो होता है प्रिंट आपका होता है। आफ्टर ट्रिमिंग, जो ट्रिमिंग आपका हो जाता है, प्रिंट वुड बी ऑफ द रिकमेंडेड ट्रिम्ड साइज ऑफ द ट्रिम्ड सीट। ठीक है, तो जो भी आपकी प्रिंटिंग यहाँ पे निकलेगी वो आपकी ट्रिम्ड सीट पर प्रिंटिंग यहाँ पर निकलने वाली है। ठीक है, फिर आपका ओरिएंटेशन मार्क आता है, तो ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट आपका है, किस पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है वो जरूर याद रखना। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 4 सेंटरिंग मार्क आर ड्रॉन एज शोन इन द फिगर। अभी आगे फिगर बताऊंगा, उस फिगर के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 आपको सेंटरिंग मार्क जो है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, 4 सेंटरिंग मार्क जो आपके रहेंगे वो आपके यहाँ पे ड्रॉ होंगे। क्यों होंगे, क्यों होंगे समझना, टू फैसिलिटेट पोजिशनिंग ऑफ द ड्रॉइंग फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पज। ठीक है, रिप्रोडक्शन पर्पज के लिए हमें क्या देखना होगा, यहाँ पे पोजिशनिंग जो आपकी होगी ड्रॉइंग की। ठीक है, तो अगर हमें रिप्रोडक्शन करना है ड्रॉइंग का, रिप्रोडक्शन अगर हमें ड्रॉइंग का करना, तो उसके लिए ओरिएंटेशन मार्क जो आपके हैं वो ओरिएंटेशन मार्क आपके क्या होने चाहिए, ओरिएंटेशन मार्क आपके प्लेस यहाँ पर होने चाहिए। ओरिएंटेशन मार्क जो आपके होंगे विल कोइंसाइड विद वन ऑफ द सेंटरिंग मार्क। ठीक है, ओरिएंटेशन मार्क जो आपका होगा वो आपका एक सेंटरिंग मार्क के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। ठीक है, विच कैन बी यूज्ड फॉर ओरिएंटेशन ऑफ ड्राइंग सीट ऑन द ड्राइंग बोर्ड, जिसका आप यूज करते हो ड्राइंग सीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ओरिएंट करने के लिए। ठीक है, इसके लिए ओरिएंट करने के लिए। अब ग्रिड रेफरेंस सिस्टम हमारा क्या होता है, याद रखिएगा, ग्रिड रेफरेंस सिस्टम जो आपका होता है उसी को हम जोन सिस्टम बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम जोन सिस्टम बोलते हैं। द ग्रिड रेफरेंस सिस्टम, द ग्रिड रेफरेंस सिस्टम
इज ड्रॉन ऑन द सीट टू परमिट इजी लोकेशन ऑन द ड्रॉइंग। ठीक है, मतलब ग्रिड रेफरेंस सिस्टम जो आपका होता है, हम ड्राइंग सीट के ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या परमिट करता है, ये परमिट करता है इजी लोकेशन ऑन द ड्राइंग, ड्राइंग पर इजी लोकेशन। ठीक है, जहां पे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको अल्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा, और आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एडिशंस देखने को मिल जाएगा। तो रेक्टेंगुलर ग्रिड जो आपका होता है अलोंग द लेंथ, हम यहाँ पे न्यूमेरल नंबर, मतलब न्यूमेरिकल आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल आपका रेफर होता है, और अलोंग द विड्थ आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको कैपिटल लेटर्स ABCD आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये अगर अगर हम डायग्राम अभी देखेंगे तो इस डायग्राम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, जैसे क्या देख पा रहे होगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये वाली जो लाइन आपकी है, गलत टिक कर दिया मैंने, अरे ये जो लाइन आप देख रहे हो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर की आपकी हो गई है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ये लिंक हो रही है क्या, लिंक तो नहीं है कहीं पे। हम्म, छोड़ो, ऐसे ही समझ लेते हैं। ये देखो, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये आपकी क्या है, ये आपकी बॉर्डर लाइन है, ये आपकी क्या है, ये आपकी बॉर्डर लाइन है। ठीक है, आप देखो जो आपकी पूरी की पूरी सीट आई थी, ये आपकी अनट्रिम्ड सीट है। ठीक है, ये लास्ट वाली जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लास्ट वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन जो आप देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन आप देख रहे हो, ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है अनट्रिम्ड सीट। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाली जो लाइन है, ये आपकी ट्रिम्ड सीट है। ये आपकी क्या है, ये आपकी ट्रिम्ड। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पे ट्रिमिंग को बता रही है कि यहाँ से आपकी ट्रिमिंग हुई है। ठीक है, और ये जो ट्रिम्ड सीट है ना, ये जो ट्रिम्ड लाइन आपकी है ना, इसी ट्रिम्ड लाइन को क्या बोला जाता है, इसी को हम मार्जिन लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसी से हम क्या करते हैं, एक मार्जिन यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है, बाकी आपको पता है कि जो आपकी बॉर्डर लाइन रहेगी, तो उससे आपका ये 10 mm 10 mm 10 mm और यहाँ पे 20 mm आपका मार्जिन यहाँ पे रहेगा। ये आपका टाइटल ब्लॉक होता है, जो कि आपका 185 65 आपका रहेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर साइज ले ली, उसमें अपन ने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस साइज की सीट में आपका टाइटल ब्लॉक किस साइज का आपको बनाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अनट्रिम्ड आपका 880 है, और ट्रिम्ड पे आपका 841 आपका आ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता है कि 1 2 3 4 ये मार्क मैंने अभी बोले थे आपको, इनको फोल्डिंग मार्क बोला जाता है। ठीक है, जो कि कौन साइड आपके, एक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी आपका एक यहाँ पे फोल्डिंग मार्क आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका फोल्डिंग मार्क आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर, फोल्डिंग मार्क आपको समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर। तो इस तरीके से आपकी ये ड्राइंग सीट होती है, क्या होती है, इस तरीके से आपकी जो है वो आपकी ड्राइंग सीट होती है। और ये जो स्पेस आपका होता है ना, ये जो आपका स्पेस होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका ड्राइंग स्पेस होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका ड्राइंग स्पेस होता है, यहाँ पर ड्राइंग होती है, ये आपका ड्राइंग स्पेस है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ड्राइंग स्पेस है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ड्राइंग स्पेस है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आप देखो, यहाँ पे आगे आप देखो, बढ़िया बढ़िया सी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, अब आपको अभी बोला था अलोंग द बिट, बिट के अलोंग आपको यहाँ पे लेटर्स देखने को मिलेंगे। अलोंग बिट आपको क्या देखने को मिलेंगे, लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्रिड के फॉर्म में। और आप देखोगे ग्रिड रेफरेंस आपका ये है, और आप लेंथ के अलोंग जाओगे ना, तो आपको ये न्यूमेरल नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपको पता है ये जो मार्क आपका यहाँ पे होता है, इस मार्क को सेंटरिंग मार्क बोला जाता है। ये जो मार्क आपका होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका सेंटरिंग मार्क होता है। ये आपका यहाँ पे टाइटल ब्लॉक होता है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट रेफरेंस मार्क आपका होता है, ये आपका ओरिएंटेशन मार्क होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका क्या है, ये आपका ओरिएंटेशन मार्क आपका होता है। ये लिखा है मिनिमम विड्थ जो आपकी ये होती है 20 mm फॉर A0 एंड A1 के लिए आपका 10। ठीक है, एंड A1 के लिए 20 mm होता है, और 10 mm आपका होता है A2 A3 एंड A4 के लिए। कौन सी, ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं, मार्जिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका जस्ट डबल आपको यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भैया, ये याद रखना है, एग्जाम में सीधा सीधा आएगा यहाँ से क्वेश्चन,
ठीक है। बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था, ये मैंने सारी चीजें यहाँ पे बताई हैं। और इस जो डायग्राम है, ये डायग्राम भी आपके इंपोर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम बना के भी आपसे पूछा जा सकता है, डायग्राम बना के भी पूछा जा सकता है, कहाँ पे आपका सेंटरिंग मार्क होता है, कहाँ पे ग्रिड रेफरेंस होता है, कौन सा आपका बॉर्डर होता है, ठीक है। ग्रिड रेफरेंस के अंदर लेंथ के अलोंग आप न्यूमेरिकल को न्यूमेरल्स को आप प्लेस करते हैं, विड्थ के अलोंग आप लेटर्स को प्लेस करते हैं। लेटर्स जो आपके होते हैं वो कैपिटल्स में होते हैं, ठीक है। लेटर्स जो आपके होते हैं वो कैपिटल्स में होता है। तो ये आपका ग्रिड रेफरेंस हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्रिड रेफरेंस हो गया, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और आपको विड्थ लेंथ के अलोंग यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा भैया, लेंथ के अलोंग आपको देखने को मिलेगा नंबर्स। क्या देखने को मिलेगा, नंबर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका ग्रिड रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ग्रिड रेफरेंस आपका कहलाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका टाइटल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलो बढ़े आगे। आगे हम बात करते हैं, तो हम बात करेंगे अब टाइटल ब्लॉक की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे टाइटल ब्लॉक की, कि टाइटल ब्लॉक हमारा क्या होता है और टाइटल ब्लॉक के अंदर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। टाइटल ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, तो टाइटल ब्लॉक जो आपका होता है एक रेक्टेंगुलर आपका ब्लॉक होता है, जिसकी साइज जो आपकी होती है 185 बाई 65 mm आपका होता है। कितना होता है, ये आपका 185 बाई 60 mm का आपका होता है, ठीक है। यह आपकी ड्राइंग पर बॉटम बॉटम में, यह आपकी ड्राइंग पर बॉटम में राइट हैंड साइड हम इसको प्लेस करते हैं। क्या करते हैं, राइट हैंड साइड हम इसको प्लेस करते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपके इंपोर्टेंट हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑल साइज, सारी सीट के लिए आपकी यही साइज यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज आपको याद रखना है कि हम जो टाइटल ब्लॉक यहाँ पे बना रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजों की डिटेल्स आएगी। तो डिटेल्स जो आपकी होगी, नेम ऑफ द फर्म या फिर इंस्टीट्यूट आपका रहेगा, ठीक है। नेम ऑफ द ड्राफ्टमैन ट्रेनी, जो ड्राफ्टमैन रहेगा उसका आपका यहाँ पे नाम रहेगा। रोल नंबर हो गया आपका, टाइटल ऑफ द ड्रॉइंग्स आपका हो गया, स्केल ऑफ द ड्रॉइंग आपका हो गया, किसने इस ड्राइंग को चेक किया है, उस आर्किटेक्ट इंजीनियर का नाम यहाँ पर होगा, ठीक है। तो टाइटल ब्लॉक के अंदर ये सारी डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी, और ये आपका इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार की जो डिटेलिंग है, यही आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी कि टाइटल ब्लॉक के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 185 बाई 65 साइज का आपका होता है। अब इसके अंदर जो आपके ब्लॉक बनेंगे, तो जो आपके इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आएगा, जैसे नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आपका क्या है, फर्म नेम आपका आ गया। यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये आपका फर्म नेम आपका यहाँ पर आ गया है। क्या आ गया है आपका, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका यहाँ पे फर्म का नेम आ गया है, ठीक है। फर्म का नेम आ गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये आपका स्केल लिखा हुआ है, तो ये आपकी सारी लिखा है। 10 mm का आपका ये कॉलम रहेगा, ठीक है। 10 mm बाई 25 mm का आपका स्केल का कॉलम रहेगा। 1:10, ठीक है। इंजीनियर्स स्केल के फॉर्म में लिखा हुआ है भैया यहाँ पे, ठीक है। इंजीनियर स्केल के फॉर्म में आपका ये लिखा हुआ है। ये आपका स्केल हो गया। साइज आपको पता होना चाहिए। टाइटल जो होगा, टाइटल आपका कितना होगा, 20 mm बाई 100 mm का आपका टाइटल होगा, ठीक है। फर्म की अगर अपन बात करें, तो ये फर्म का आपका हो जाएगा 125 बाई 45 का आपका ये हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये सारी डायमेंशन आपको यहाँ पे याद रखनी है कि किसके लिए कितना स्पेस यहाँ पे अलॉट किया गया है। फर्म नेम का जो ब्लॉक है 125 बाई 45 का आपका रहेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे, तो एडमिशन नंबर, टाइम गिवन, टाइम टेकन, डेट चेक्ड बाई, ये आपके 9 के ब्लॉक रहेंगे, 9/60 के आपके ब्लॉक रहेंगे। एक्सरसाइज नंबर आपका जो रहेगा, ड्राइंग नंबर जो रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 10/60 का रहने वाला है। ओवरऑल आपका 185 का रहेगा, ठीक है। ये डिटेलिंग आपको यहाँ पे याद रखना है। एग्जाम में आपको इस डिटेलिंग से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। पूछा जा सकता है किसके लिए कितना साइज यहाँ पे अलॉट किया जा रहा है, ठीक है। रहेगा याद। यहाँ तक कोई आप लोगों को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए जल्दी से, यहाँ तक कोई डाउट।
इसके और भी पैटर्न है, ठीक है, इसके अंदर की जो है ना ये डिटेलिंग है ना, इसके और भी पैटर्न, आप देखो ये पैटर्न है, इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। एक पैटर्न आपका ये भी है, एक पैटर्न जो आपका है ये भी है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका नेम हो गया, ये आपका रोल नंबर हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपने ईयर लिख दिया, ये आपका टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सरसाइज नंबर आपका हो गया, ठीक है, साइजेस भी लिखी हुई है, सबकी साइजेस भी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये एक आपका ये पैटर्न हो गया, टाइम टेकन आपका हो गया ये, ठीक है, ग्रेड आपके हो गए, चेक किसने की है, डेट क्या है, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक आपका पैटर्न होता है टाइटल ब्लॉक का, ठीक है। अब आप देखो ये भी आपका ये है, ये 170 बाई 65 साइज का आपका एक टाइटल ब्लॉक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, टॉलरेंस, मटेरियल, ये सारी डिटेलिंग भी आपकी आ जाती है, प्रोजेक्शन आपका क्या रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सारे तरीके हैं आपके टाइटल ब्लॉक के, ठीक है। आप ये देखो ये भी आपका इस तरीके से भी आपका टाइटल ब्लॉक बनता है, तो ये सारे टाइटल ब्लॉक के तरीके हैं, ठीक है, टाइटल ब्लॉक के आपके तरीके हैं, तो आप इस तरीके से टाइटल ब्लॉक बनाते हो। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो इस तरीके से आपका ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। रिवीजन, रिवीजन मार्क जो आपका होता है ना, रिवीजन मार्क जो आपका होता है ना, वो अभी आगे बताऊंगा रिवीजन मार्क क्या होता है, वो इस तरीके से आपको यहाँ पे किया जाता है। रिवीजन यहाँ पे हो गया, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, डेट और जो रहेगा आपका ये, और इसके अंदर आपकी सारी चीजें जो है आपकी यहाँ पे मेंशन होंगी। ये आपका टाइटल ब्लॉक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो डिटेलिंग है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा अभी, इस डिटेलिंग के बारे में, ये मटेरियल के बारे में जो अभी आपको दिखा रहा था वो, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका होता है ये आपका ड्राइंग सीट होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका ड्राइंग सीट होता है, ठीक है। कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो एनी टाइम। चलो बढ़े आगे बताइए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो। इमेजेस के साथ अपन क्यों कर रहे हैं, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो, आपको चीजें जो हैं विजुलाइज हो, ठीक है। अब थ्योरी तो अपन जनरली डिस्कस कर ही लेते हैं, लेकिन हम चीजों को विजुलाइज नहीं कर पाते, इसलिए आपको सारा इमेजेस के थ्रू में बता रहा हूँ। पूरा ईडी हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ईडी में तो ऑलरेडी जो होती है इमेजेस होती हैं, हम जो बनाते हैं, ठीक है। देखो बनाना नहीं है, यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ठीक है। क्या पूछे जाने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ठीक है। तो जो भी हम थ्योरी पॉइंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा विजुलाइज करके हम पढ़ेंगे ना, हमें ज्यादा बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे, नेक्स्ट आप पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है लिस्ट ऑफ पार्ट और बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है, लिस्ट ऑफ पार्ट और बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब ये हमारा क्या होता है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो समझिएगा, व्हेन ड्राइंग ऑफ अ नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ड्रॉन इन अ सिंगल ड्राइंग सीट। एक ड्राइंग सीट के अंदर अगर हमने जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके जो पार्ट्स है, अगर हमने नंबर ऑफ पार्ट्स की एक सिंगल ड्राइंग के अंदर हमने डिटेलिंग की हुई है, हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो उन सभी पार्ट्स के हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उसको प्लेस करना पड़ेगा या तो ऊपर की साइड या फिर हम बिसाइड द टाइटल ब्लॉक, जो टाइटल ब्लॉक है हम टाइटल ब्लॉक के बिसाइड उसको बनाएंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर। इट शुड प्रोवाइड द फॉलोइंग मिनिमम पर्टिकुलर्स ऑफ ईच पार्ट, ठीक है। तो बिसाइड द टाइटल ब्लॉक्स आप देख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे बनाओगे, ठीक है। पार्ट नंबर आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे देनी पड़ेंगी, डिटेलिंग आप याद रखिएगा कि इसके अंदर क्या क्या डिटेलिंग करना होता है। हमें पार्ट नंबर बताना है, डिस्क्रिप्शन में हमें नाम बताना है, ठीक है, नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ आपके हैं, ठीक है, क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड आपको रहेगी, मटेरियल, सम टाइम हम स्टॉक साइज ऑफ रॉ मटेरियल एंड रिमार्क के लिए भी जगह यहाँ पर छोड़ देते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो जॉब हो गया, ऑर्डर नंबर हो गया, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग आपके हो गए, फिनिश, हीट ट्रीटमेंट आपका हो गया, टॉलरेंस लिमिट आपकी हो गई। तो ये सारी चीजें भी दी जाती हैं डिटेलिंग के अंदर, ठीक है। तो अभी जो आप टाइटल ब्लॉक देख रहे थे, तो बिसाइड द टाइटल ब्लॉक जो आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल रही थी, ठीक है, वो सब आपकी क्या है, दैट इज द लिस्ट ऑफ द पार्ट और बिल ऑफ मटेरियल आपका है। इस तरीके से उसको ड्राइंग शीट के अंदर क्या किया जाता है, ड्राइंग शीट के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है, जिससे जो भी ड्राइंग्स को देख रहा होगा उसको बेटर तरीके से समझ में आए, ठीक है। अभी आपने देखा था एक कंप्लीट ड्राइंग मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर आपने देखा था रिवीजन ऑफ ड्राइंग, देखा था आपने रिवीजन ऑफ ड्राइंग। अब अगर हम रिवीजन ऑफ ड्राइंग की यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिवीजन ऑफ ड्राइंग की बात करते हैं,
तो अब आपको क्या देखना पड़ता है कि सबसे पहले हम रिवीजन ऑफ ड्राइंग जो आपका होता है, ड्राइंग के ऊपर हम इसको लोकेट करते हैं। किस पर्पज के लिए लोकेट करते हैं? पर्पज ऑफ रिवीजन। रिवीजन ऑफ ड्राइंग क्या होता है आपका? लोकेटिंग अ पोर्शन ऑफ द ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर एक पोर्शन को हम लोकेट करते हैं और किस लिए करते हैं? पर्पज ऑफ रिवीजन। हम इसको क्यों लोकेट करते हैं? लोकेट फॉर रिवीजन। लोकेट ऑन ड्राइंग, ऐसा लिख लेते हैं, लोकेट ऑन ड्राइंग फॉर रिवीजन। ठीक है, रिवीजन के लिए हम इसको क्या करते हैं? हम इसको लोकेट करते हैं। ठीक है, द साइड ऑफ द 3 लार्ज साइज ऑफ द ड्राइंग शीट। ठीक है, A0 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, इसको हम नंबर ऑफ इक्वल जोन में डिवाइड कर देते हैं। जैसे A1 साइज सीट आपकी है तो जोन वहां पे आपको मार्क करना है। द जोन अलोंग द लेंथ, आप जो बनाओगे उसके अंदर आपको न्यूमेरल्स देखने को मिलेंगे, विड्थ के अलोंग आपको लेटर्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या आता है आप समझिएगा, ये तो हम ग्रिड रेफरेंस सिस्टम के अंदर समझ चुके हैं। आगे आप देखोगे तो क्या बोला गया है? द लोकेशन D8 इज अ रेक्टेंगल फॉर्म एंड इंटरसेक्शन ऑफ द जोन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? डी जो आपका है ये आपको कैसा देखने को मिल रहा है? विड्थ के अलोंग आपको देखने को मिल रहा है। 8 आपको जो देखने को मिल रहा है वो आपको कैसा देखने को मिल रहा है? लेंथ के अलोंग। तो सपोज आप इस तरीके से बनाओगे ना, जैसे मान लो डी यहाँ पर आया, 8 आपका यहाँ पे आया, तो बस इस तरीके से आपको ये ब्लॉक बना देना है। ठीक है, क्या कर देना? ब्लॉक आपको यहाँ पर बना देना है। जैसे अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो हम इसके पहले एक डायग्राम देखे थे, उसके अंदर आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे आपका ये डी है, ठीक है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये 8 है, ये आपका 8 है। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, आप समझ गए होगे। अब आप समझ गए होगे कि किस तरीके से हमें रीड आउट करना है। ठीक है किस तरीके से हमें ये रीड आउट करना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक की बात? यहाँ तक की बात क्लियर? चलो, अब यहाँ पे क्या बोला? नंबर ऑफ जोन जो आपका होता है वो BIS यहाँ पे सजेस्ट करता है कि A0, A1 एंड A2 साइज की जो ड्राइंग सीट है तो लेंथ के अलोंग आपको कितने देखने को मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ जोन की बात कर रहे हैं तो जैसे A0 अगर आपका है तो A0 के लिए आपके जो जोन रहेंगे, A0 के लिए जो जोन रहेंगे वो आपके कितने जोन रहेंगे? 16 आपके रहेंगे। और A1 जो आपका रहेगा उसके लिए आपके 12 रहेंगे और A2 जो आपका रहेगा उसके लिए आपके 8 रहेंगे। ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है। ठीक है, अगर बनाने वाला अगर बनाता है क्वेश्चन तो ये अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे फ्रेम हो सकता है। आपसे इन सीट्स के जोन के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको जोन याद रखना है कि इनके लिए कौन कौन से जोन आपके होते हैं। ठीक है, अब ये तो लेंथ के अलोंग आपके जोन हो गए। ठीक है, ये जोन आपके किसके अलोंग हो गए हैं? लेंथ के अलोंग आपके जोन हो गए हैं। लेकिन अगर मैं विड्थ के अलोंग जोन की बात कर रहा हूँ, किसके अलोंग कर रहा हूँ? विड्थ के अलोंग अगर मैं जोन की बात कर रहा हूँ तो विड्थ के अलोंग आपके जो जोन होंगे वो आपके कितने होंगे? A0 के लिए 12, A1 के लिए 8 और A2 के लिए आपके 6 रहेंगे। कितने रहेंगे? 6 आपके रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको पढ़ के रखिएगा। ठीक है, रिवीजन पैनल जो आपका होता है, ठीक है, टाइटल ब्लॉक के आप ऐसा बोलते हो आइदर अटैच टू द टाइटल ब्लॉक, आप टाइटल ब्लॉक के साथ अटैच कर सकते हो या फिर टाइटल ब्लॉक के ऊपर आप प्लेस कर सकते हो टॉप राइट हैंड कॉर्नर। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा ये आपका क्या है? टॉप राइट हैंड कॉर्नर। ये आपका क्या आ जाएगा? टॉप राइट हैंड कॉर्नर। ठीक है, तो या तो आप इसको टॉप राइट हैंड कॉर्नर आप इसको प्लेस कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो? इसको टाइटल ब्लॉक के साथ अटैच भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो? अटैच्ड विथ टाइटल ब्लॉक, अटैच्ड विथ टाइटल ब्लॉक, आप टाइटल ब्लॉक के साथ इसको अटैच कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये वाला जो पॉइंट आपका है, ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जैसे आपका ये है यहाँ पे जो अभी मैंने मार्किंग आपको बताई थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से ये आपका डी वाला सेक्शन जो है D8। ठीक है, ये सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, ये आप सेक्शन यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये तो आपका टाइटल ब्लॉक है।
ये आपका क्या है, टाइटल ब्लॉक है, इसको आप मार्जिन लाइन बोलते हो, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अलोंग लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, अलोंग लेंथ हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं ना, ये क्या हो जाएगा, आपका अलोंग लेंथ आपका हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अलोंग लेंथ आपका हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, अलोंग विड्थ हो जाएगा। अलोंग क्या हो जाएगा, अलोंग आपका विड्थ हो जाएगा, ठीक है। अलोंग विड्थ जो आपका होता है, अलोंग विड्थ हम क्या देखते हैं, अलोंग विड्थ हम कैपिटल लेटर्स क्या मार्किंग करते हैं, हम कैपिटल लेटर्स की मार्किंग हम करते हैं, ठीक है। और अलोंग लेंथ हमें क्या देखने को मिलता है, अलोंग लेंथ हमें न्यूमेरल्स देखने को मिलते हैं। हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें न्यूमेरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हमारा क्या आता है, आगे हमारा आता है फोल्डिंग मार्क। अब फोल्डिंग मार्क तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये मार्क इसलिए लगाए जाते हैं कि हमें सीट को क्या करना है, हमें सीट को फोल्ड करना है। हमें क्या करना है, हमें सीट को फोल्ड करना है, ठीक है। तो फोल्डिंग मार्क जो आपके होते हैं वो ड्राइंग सीट के अंदर अपन मार्क करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जैसे ड्राइंग सीट है, ये ड्राइंग सीट के अंदर इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेंगे, फोल्डिंग मार्क आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, फोल्ड करोगे। आप देख सकते हो इस तरीके से आपका फोल्ड होता है। तो फोल्डिंग मार्क जो आपका होता है ड्राइंग सीट के अंदर हम मार्क करेंगे, ठीक है। और ये हम क्यों मार्क करते हैं, इसका रीजन ये होता है कि आप यहाँ पे फोल्डिंग ऑफ प्रिंट इन प्रॉपर एंड इजी मैनर, ठीक है। आप एक अच्छे तरीके से उसको क्या कर पाओ, एक फोल्ड कर पाओ, इसलिए फोल्डिंग मार्क को यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। अब दो तरीके होते हैं, दो मेथड होती है फोल्डिंग ऑफ प्रिंट का, ठीक है, जनरली यूज में, ठीक है। मेथड वन आपका क्या होता है, मेथड वन आपका क्या होता है, आप इसको फाइल्ड और बाउंड कर सकते हो, ठीक है। और अनफोल्ड और रीफोल्ड विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द फाइल, फाइल से रिमूव करे आप कर सकते हो, ठीक है। और आप डायग्राम के अंदर अभी मैं आपको दिखाई देता हूं कि आपका क्या होता है, लेंथ वाइज फोल्डिंग आपका होता है, विड्थ वाइज आपका फोल्डिंग होता है, ठीक है। लेंथ वाइज आपका फोल्डिंग हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, विड्थ वाइज आपका फोल्डिंग हो जाएगा। दोनों तरीके से आप फोल्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका फोल्डिंग है, ठीक है। ये टाइटल ब्लॉक आपका यहाँ पे हो गया, ये आपके फोल्डिंग मार्क्स यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। ये आपकी ड्राइंग सीट है, और ड्राइंग सीट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको फोल्डिंग मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से आपके फोल्डिंग मार्क्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। आप किस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर पाओगे आप किस तरीके से फोल्ड कर पाओगे, आप यहाँ पे देखो, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, फोल्ड आप कर सकते हो, ठीक है। ये लेंथ के अलोंग आपका हो गया, और ऐसा क्या हो गया आपका ये विड्थ के अलोंग फोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये आपका विड्थ के अलोंग इस तरीके से फोल्ड आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हो फोल्डिंग मार्क जो आपके होते हैं कितनी डिस्टेंस पर आपके होते हैं, ठीक है। रहेगा याद, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ, ये याद रहेगा, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमारी एग्जाम हुई थी उसके अंदर हमारा जो एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से आया था, और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, ठीक है, लाइंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, और ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इस बार भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पार्ट, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। ऐसे आप समझिएगा, जैसे इंग्लिश टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करते हैं, उसके अंदर अगर हमें एक करेक्ट वर्ड को बताना है, तो हम एक करेक्ट सेंटेंस को अगर हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें एक करेक्ट वर्ड को यूज करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर मैं चाहता हूं इंजीनियरिंग की डेफिनेशन में या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के फॉर्म में, अच्छा ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, दोनों एक ही है भैया, अपने अपने हिसाब से इनका यूज कर लिया जाता है, बोल दिया जाता है, ठीक है। तो अगर हमें हमारी ड्राइंग को या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को अच्छा बनाना है, परफेक्ट बनाना है, कि वो सही रहे, प्रेजेंटेबल आपकी रहे, और उसके अंदर किसी भी प्रकार की गलतियां ना हो, ठीक है, तो हमें करेक्ट लाइन का सिलेक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। चीजों को ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करेक्ट लाइंस का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब अगर हम करेक्ट लाइंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अब उन लाइंस के बारे में अपन समझ लेते हैं कि वो कौन सी लाइंस हैं जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, विजुअल आउटलाइन और विजुअल एज, ठीक है, ये हमारी एक लाइन हो गई है। इसी प्रकार से डायमेंशन लाइन, जिसको जो हमारी कैसी होती है, कंटिन्यूअस नैरो लाइंस हमारी होती है। क्या होती है, हमारी कंटिन्यूअस नैरो लाइंस होती है, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन हमें कंटिन्यूअस नैरो लाइंस जो हमारी होती है,
वही हमारी एक्सटेंशन लाइन होती है। कंस्ट्रक्शन लाइन, कंटिन्यूअस नैरो लाइंस, ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हैचिंग सेक्शन लाइन जो आपकी होती है, ये भी आपकी कंटिन्यूअस नैरो लाइंस यहाँ पर होती है। क्या होती है? कंटिन्यूअस नैरो लाइंस आपकी यहाँ पे होती है। जो ऊपर वाली आपकी ये लाइन है विजुअल आउटलाइन या फिर विजुअल एज, तो ये आपकी कंटिन्यूअस वाइड लाइन होती है। क्या होती है? कंटिन्यूअस वाइड लाइन होती है। बस इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप इन चीजों को याद रखिएगा। बस आप समझना कि जो आपकी विजुअल आउटलाइन होती है, विजुअल एज आपकी होती है, वो क्या होती है? द लाइन ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द विजुअल आउटलाइन, विजुअल एज, सरफेस बाउंड्री लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट should be outstanding in appearance। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि विजुअल आउटलाइन का यूज हम किस लिए कर रहे हैं। हमें विजुअल आउटलाइन को रिप्रेजेंट करना है, हमें विजुअल एज को रिप्रेजेंट करना है, हमें सरफेस बाउंड्री लाइन को यहाँ पे बनाना है, किसका? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसके लिए यूज किया जाता है विजुअल आउटलाइन और विजुअल एज को, जो कि हमारी कंटिन्यूअस वाइड लाइन होती है। डायमेंशन लाइन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो डायमेंशन को मार्क करने के लिए डायमेंशन लाइन का यूज किया जाता है, जो कि कंटिन्यूअस नैरो लाइन आपकी होती है। ठीक है, डायमेंशन लाइन को हम यूज करेंगे डायमेंशन मार्क के लिए। किसके लिए हम यूज करेंगे? हम इसका यूज करेंगे डायमेंशन मार्क के लिए। ठीक है, इतना याद रखोगे। एक्सटेंशन लाइन जो आपका होता है, तो जो भी आपकी रिस्पेक्टिव डायमेंशन लाइन होती है, ठीक है, उसके बियॉन्ड अगर हमें स्लाइटली एक्सटेंशन करना है, क्या करना है? स्लाइटली एक्सटेंशन करना है। ठीक है, स्लाइटली एक्सटेंशन करना है बियॉन्ड द डायमेंशन लाइन, तो हम एक्सटेंशन लाइन का यहाँ पे यूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन जो आपकी होती है, ये आपकी क्या होती है? ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लाइन जो आपका होता है, ड्रॉन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसको ड्रॉन किया जाता है। शुड नॉट बी इरेज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ड्राइंग। ठीक है, इसको इरेज नहीं किया जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द ड्राइंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ड्राइंग कंप्लीट हो गई तो आप इसको इरेज कर दोगे। ठीक है, आप इसको इरेज नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम हैचिंग सेक्शन लाइन की बात करें, तो हैचिंग सेक्शन लाइन जो आपकी होती है, वो कंटिन्यूअस नैरो लाइन आपकी होती है। क्या होती है? कंटिन्यूअस नैरो लाइन आपकी होती है। दीज आर ड्रॉन फॉर द सेक्शनड पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के एक सेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है? एक सेक्शन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, सेक्शन पोर्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो हम हैच या सेक्शन लाइन का यूज करते हैं, जो कि कंटिन्यूअस नैरो लाइन हमारी होती है। ठीक है, और इनको ड्रॉ किया जाता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये इंक्लाइंड होती है एंगल 45 डिग्री पर। ठीक है, जो मेन आउटलाइन ऑफ द सेक्शन आपका होगा, एक्सेस आपका होगा, उससे 45 डिग्री पर इंक्लाइनेशन में इनको क्या किया जाता है? इनको ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहां से पूछा गया है। ठीक है, तो इनको जो है आपको याद रखना है, इनको जो है आपको याद रखना है। अब देखिए, आप आगे गाइडलाइन आपका होता है, जो कि आपकी कंटिन्यूअस नैरो लाइन होती है। फिर आपकी ब्रेक लाइन होती है, जो आपकी कंटिन्यूअस नैरो फ्री हैंड लाइन आपकी होती है। ठीक है, फिर आप देखोगे तो ब्रेक लाइन होता है आपका कंटिन्यूअस नैरो लाइन आपका होता है, जिगजैग पैटर्न में आपको ये देखने को मिलेगा। फिर आपका डैश्ड नैरो लाइन आपका होता है। ठीक है, डैश्ड नैरो लाइन आपका होता है। ठीक है, इसको यूज किया जाता है, किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है अभी इसको डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा। ठीक है, लॉन्ग डैश्ड डॉटेड नैरो लाइन आपका होता है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमारा कटिंग कटिंग प्लेन लाइन हमारा होता है, बॉर्डर लाइन हमारा होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हमारी एग्जाम्स में आते हैं और हमसे पूछे जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए और इम्पोर्टेंट आपका है। प्रीवियस एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। हिडन लाइन या हिडन एजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए डैश्ड नैरो लाइन का यूज किया जाता है। बहुत इंपोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। गाइडलाइन की बात करें तो हम जब लेटरिंग की बात करते हैं, हम जब लेटर्स वगैरह मार्क करते हैं, तो उसके लिए तो ड्रॉ फॉर लेटरिंग। ठीक है, लेटरिंग अगर हमें करना है, लेटर्स हमें मार्क करना है, तो उसके लिए हम बोलते हैं, इसको यूज करेंगे। ठीक है, शुड नॉट बी इरेज्ड आफ्टर लेटरिंग। ठीक है, आप इसको नहीं हटाओगे। ठीक है, ब्रेक लाइन जो आपका होता है, ये आपकी वेवी कंटिन्यूअस नैरो लाइन होती है, जिसको ड्रॉ किया जाता है फ्री हैंड
ठीक है। अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज टू रिप्रेजेंट ब्रेक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ब्रेक को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ब्रेक लाइन का यहाँ पे यूज किया जाता है। ब्रेक लाइन जो आपकी होती है कंटिन्यूअस नैरो लाइन विथ जिगजैग, समझना ये दो तरीके की लाइन है, एक नैरो फ्री हैंड लाइन आपकी है, एक नैरो लाइन विथ जिगजैग है। तो ये आपकी स्ट्रेट कंटिन्यूअस लाइन होती है, ये आपकी स्ट्रेट कंटिन्यूअस लाइन होती है, ठीक है। इसके अंदर जिगजैग का यूज किया जाता है और यह भी रिप्रेजेंट करेगा ब्रेक ऑन ऑब्जेक्ट को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्रेक ऑफ एन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये इंपोर्टेंट डैश्ड नैरो लाइन, डैश्ड नैरो लाइन आपकी हिडन एज और हिडन आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपका होता है, इसको सोन करने के लिए हम डैश्ड लाइन बनाते हैं और इसके अंदर जो डैश्ड आपके होते हैं वो आपके शॉर्ट डैश्ड यहाँ पे यूज किए जाते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं जो कि आपके 3 mm के होते हैं, ठीक है। तो जो शॉर्ट डैश्ड आपका होता है वो 3 mm का आपका यहाँ पे होता है। इनके बीच का जो स्पेस आपका होगा, इन डैश के बीच का स्पेस जो आपका होगा वो भी आपको इक्वल देखने को मिलेगा और उसकी डिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगी वो लगभग आपको 1 mm देखने को मिलेगी, समझिएगा। जैसे अगर मैं डैश लाइन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इस तरीके से आप जो है डैश लाइन को यहाँ पे बनाओगे तो ये शॉर्ट डैश जो आपका होगा तो ये जो आपको देखने को मिलेगा ये आपको 3 mm देखने को मिलेगा, डैश आपका 3 mm का होगा। और ये जो स्पेस आपका होगा, ये स्पेस आपका कितना होगा, ये स्पेस आपका यहाँ पर 1 mm का होगा, ठीक है। स्पेस जो आपका होगा वो कितना होगा, 1 mm का आपका होगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना यहाँ पे चाह रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये हिडन लाइन का क्वेश्चन आ चुका है भैया परीक्षा के अंदर, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम सेंटर लाइन की बात करते हैं, लॉन्ग डैश्ड डॉटेड नैरो लाइन की बात करें, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे है, सिमेट्रिक की अगर हम बात कर रहे हैं कि ड्रॉन एट द सेंटर ऑफ द ड्रॉइंग सिमेट्रिकल अबाउट एन एक्सिस और बोथ द एक्सिस, ठीक है। सिमेट्रिकल के लिए आप सेंटर लाइन का यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। दीज आर एक्सटेंडेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस बियॉन्ड द आउटलाइन ऑफ द ड्राइंग। तो जो ड्राइंग आपकी होती है उसकी जो आउटलाइन आपकी होती है उसके बियॉन्ड हम शॉर्ट डिस्टेंस में इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। कटिंग प्लेन लाइन जो आपका होता है, ठीक है, तो जो हमारा कटिंग प्लेन होता है ना, उसकी अगर हमें लोकेशन को रिप्रेजेंट करना है या लोकेशन को बताना है, इसको बताना है, लोकेशन को अगर हमें बताना है तो हम कटिंग प्लेन लाइंस का यहाँ पर यूज करते हैं। ये हमारी क्या होती है, हमारी लॉन्ग डैश्ड डॉटेड लाइन होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, लॉन्ग डैश्ड डॉटेड नैरो लाइन हमारा होता है, ठीक है। और मेड विथ एट द एंड, ठीक है, मेड विथ सॉरी मेड बाइड एट द एंड, ठीक है। जो एंड आपका होता है उसमें आपको बाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। और एंड हो गया, बेंड हो गया, चेंज ऑफ डायरेक्शन आपका हो गया, ठीक है। साथ ही साथ अब बॉर्डर लाइन की अगर हम बात करें तो बॉर्डर लाइन आपकी क्या होती है, ये कंटिन्यूअस वाइड लाइन आपकी होती है जिसकी मिनिमम थिकनेस आपको कितनी देखने को मिलेगी, 0.7 mm आपको थिकनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। कितनी मिलेगी आपको, 0.7 mm आपको थिकनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। ये इंपोर्टेंट लाइंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है परीक्षा के अंदर और अभी तक की एग्जाम्स के अंदर बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। चलिए आपको लाइंस भी दिखाई देता हूं सारी जो अभी अपन ने डिस्कस की, उन सारी लाइंस की अगर मैं बात करूं तो सारी लाइंस आपको दिखाऊंगा, एक एक करके अपन उन लाइंस को पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। बाकी आप लोग इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करिएगा, बढ़िया तरीके से आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो आगे आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी लाइंस है, डिस्क्रिप्शन है और ये जनरल एप्लीकेशन है। आप फिगर्स यहाँ पे देख सकते हो, कंटिन्यूअस थिक दैट इज द 0.5 थिकनेस इसकी रहेगी, कंटिन्यूअस थिन आपकी स्ट्रेट रहेगी, इसकी थिकनेस 0.2 आपका रहेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फ्री हैंड थिन लाइन आपकी है, ठीक है, ये आपकी फ्री हैंड थिन लाइन आपकी है, 0.2 आपका यहाँ पे रहने वाला है। ये आपका जिगजैग रहेगा, कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट रहेगा लेकिन आपका जिगजैग रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सारी चीजें लिखी हैं जो अपन पढ़ के आए हैं कि ये आपका किसको बता रही है, जैसे ए लाइन आपकी है तो वो विजुअल आउटलाइन विजुअल एज को रिप्रेजेंट करता है, B1 जो आपका इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट आपके लिखे हुए हैं, इन पॉइंट को आपको एक बार जो है पढ़ना है, इन पॉइंट को आपको एक बार जो है पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखोगे, इसी प्रकार से आप देखोगे तो आगे आप देख सकते हो कि जो बाकी की बची हुई लाइंस है उनके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। क्लियर यहां तक, हाँ। तो इसको आपको क्या है अच्छे तरीके से जो है पढ़ना है, ठीक है।
ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डैश्ड थिन लाइन आपकी है, ये डैश्ड थिक लाइन आपकी है, चेन थिन है, यहाँ पे सब लिखा है, हिडन आउटलाइन, हिडन हिडन एज, हिडन आउटलाइन, हिडन एज, ठीक है। किसके लिए आप इसको यूज कर रहे हो, चेन थिक आपका हो गया, ट्रिम्ड आपका हो गया, ठीक है। तो ये आप लाइंस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि सारी लाइंस आपकी क्या होती हैं, यहाँ पे आपको सारे फिगर्स मैंने दिखा दिए, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो एक डायग्राम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इस डायग्राम को आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इस डायग्राम को आप देखिए बढ़िया से, ये डायग्राम आपका यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है कि जैसे ये आप देख पा रहे होगे ना, ये आपकी डायमेंशन लाइन होती है जो कि आपकी थिन होती है। ये जो लाइन आप देख रहे हो, इस लाइन को हम एक्सटेंशन लाइन यहाँ पे बोलते हैं। ये जो इस तरीके से मार्किंग की जाती है, ये आपकी लेडर लाइन कहलाती है। आगे जब अपन डायमेंशन एंड लेटरिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको इनका भी एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड कराऊंगा। क्या कराऊंगा, इनका भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन जो आपका है वो उस एक्सप्लेनेशन को मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपकी एक लाइन जा रही है, ये आपकी लाइन जा रही है, इसको हम सेंटर लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे सेंटर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लाइंस आपकी है, डेट इज द सर्कुलर, पूरा आपका बना हुआ है, ये आपकी बनी हुई है, ये आपकी बनी हुई है, तो इसको विजुअल लाइन बोलते हैं। और विजुअल लाइन अभी मैंने आपको बताया, विजुअल लाइन आपकी कहाँ गई, विजुअल लाइन कहाँ गई, ये थी आपकी विजुअल आउटलाइन। कंटिन्यूअस वाइड लाइन आप इसके अंदर ड्रॉ करते हो, क्या करते हो, कंटिन्यूअस वाइड लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करते हो। थिक आपकी रहेगी, ठीक है, थिक लिखा है ना, तो ये कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस वाइड लाइन आपकी यहाँ पे रहेगी। कैसी रहेगी, विजुअल लाइंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे कंटिन्यूअस वाइड लाइन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या करेंगे, कंटिन्यूअस वाइड लाइन का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये आपकी डायमेंशन लाइन हो गई है। तो ये सारे इमेजेस के थ्रू आपको यहाँ पे और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आ रहा है ना, हाँ। अगर आ रहा है आपको समझ में तो कोर्स को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही बेस्ट कंटेंट हमारी टीम के द्वारा और हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो हैं आप अचीव कर पाओ, ठीक है। बस कंडीशन एक ही होती है कि जितना कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है, इस कंटेंट को आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, ठीक है। क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बाहर नहीं होंगे, ठीक है। बट अगर आप एक कंटेंट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे तो फिर तो क्वेश्चन बाहर हो जाएंगे ना हमारी रेंज से, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे आपको सारे डायग्राम, जितनी भी लाइंस अभी हमने पढ़ी हैं, उन लाइंस के लिए हमने यहाँ पे पूरे डायग्राम्स बनाए हुए हैं जिससे आपको बेटर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिले और आपको सारी चीजें जो हैं वो अच्छे से समझ में यहाँ पर आए, ठीक है। जैसे आप देखो सेंटर लाइन हो गया, ये वाली जो लाइन आपकी आ रही है यहाँ पे, इसको कटिंग प्लेन लाइन बोला जाता है। ये आपकी आउटलाइन यहाँ पे हो गई है, इसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं। ये आपकी जो लाइन यहाँ पे ऐसी वर्टिकल लाइन खींच देते हैं ना, तो ये आपकी एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, यह आपकी एक्सटेंशन लाइन कहलाती है। ऐसा खींच देते हैं ना डायमेंशन दिखाने के लिए आप, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी एक्सटेंशन लाइन कहलाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा जो है वो टेढ़ा चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारी क्या कहलाती है, हमारी एक्सटेंशन लाइन कहलाती है, ठीक है। याद रहेगा ना, ठीक है, याद रखना है अपने को ये सारी चीजें। ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी एक्सटेंशन लाइन कहलाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे, तो आगे आप देखिएगा ये जो डायग्राम आप देख पा रहे होगे, ठीक है। ये अभी डायमेंशनिंग में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डायमेंशनिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। डायमेंशनिंग अभी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका हैचिंग है, ये आपका क्या है, हैच है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप हैच बोलते हो, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा था ना, इंक्लाइंड आपका होता है 45 पर, ये आपका हैच होता है, ठीक है। तो इसको भी अपने को पढ़ना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। आगे और भी आपको डायग्राम दिखाई देता हूँ, आप ये डायग्राम देखिए यहाँ पे, ये आप डायग्राम यहाँ पे देखिए, ये भी आपका डायग्राम है, ठीक है। इसमें भी आपकी जो बाकी लाइंस होंगी ना, वो बाकी लाइंस को यहाँ पे बताया गया होगा, तो वो बाकी लाइंस आप देख लेते हो। जैसे आपकी ये चेन थिक लाइन है,
ये शॉर्ट ब्रेक लाइन कहलाती है। इस तरीके से जो आप बना देते हो, आपको पता नहीं होगा, आप बनाते होगे बहुत सारे डायग्राम्स के अंदर, इसको शॉर्ट ब्रेक लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शॉर्ट ब्रेक लाइन बोला जाता है। ये आपकी शॉर्ट ब्रेक लाइन कहलाती है। अब नीचे आप इस तरीके से भी बना देते हो, तो ये आपकी लॉन्ग ब्रेक लाइन कहलाती है। ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी लॉन्ग ब्रेक लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये आपकी लॉन्ग ब्रेक लाइन कहलाती है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? लॉन्ग ब्रेक लाइन कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे तरीके से जो है आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। डायग्राम्स आपने देख लिए ना, ठीक है, डायग्राम्स आपने देख लिए ना, तो आपको चीजें बहुत बेटर तरीके से यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आ रही है ना समझ में? ये लोकस लाइन आपकी होती है, ये भी अच्छा पॉइंट आपका है। लोकस लाइन का भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं लोकस लाइन। ये आपकी क्या है? ये आपकी लोकस लाइन है। ठीक है, ये आपकी क्या है? लोकस लाइन है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखोगे तो इसको आप क्या बोलते हो? ये आपका यहाँ पे हो गया है शॉर्ट ब्रेक लाइन। ठीक है, और ये आपका हो गया है यहाँ पे चेन थिक लाइन। ठीक है, ये चेन थिक लाइन आपका हो गया है। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका लॉन्ग ब्रेक लाइन कहलाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आ रही है ना? चलो, अब अगला हमारा जो टॉपिक यहाँ पे है, एक छोटा सा ही है। अपने से कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया जाता है कि मटेरियल के लिए कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो आपका होता है, वो मटेरियल का कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन हमारा कैसा होता है। तो मटेरियल के कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, इसके अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा कैसा होता है। आप देखो, जैसे स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और इसके जो अलॉय आपके हो गए, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये आपको जो सिंबल्स हैं, ये आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको इसको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें लेड, जिंक, टिन, व्हाइट मेटल, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। गिलास जो आपका होता है, उसके लिए ब्लॉक और ऐसी ऐसी आप देखते हो, तो इसको आप ग्लास को रिप्रेजेंट करते हो। पोर्सलिन हो गया, स्टोन बेयर हो गया, मार्बल हो गया, स्लेट आपका हो गया, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। एस्बेस्टॉस, फेल्ट, पेपर, माइका, कॉर्क, रबर आपका हो गया, लेदर हो गया, बैक्स हो गया, इंसुलेशन मटेरियल आपका हो गया, उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। वुड हो गया, प्लाईवुड आपका हो गया, ठीक है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। अर्थ मटेरियल आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। ब्रिक वर्क, मैसोनरी वर्क, फायर वर्क आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। कंक्रीट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? ये आपके मटेरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए कन्वेंशनल्स आपके हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको जो है याद यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये आपको जो है याद यहाँ पे रखना है। रख लोगे ना याद? हाँ, रख लोगे ना? ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये जो है याद रखने हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक हमने जो डिस्कस किया आज की क्लास के अंदर, ये सभी को क्लियर है? चलो बढ़िया बात है। अगर क्लियर है तो आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। और अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे कोर्सेस नेविगेट प्राइम ऐप पर अवेलेबल हैं। और इसी प्रकार का आपको वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट जो आपका है, वो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। आप नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करिए, आपका अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। ठीक है, iOS पर भी है और आपका वेब पर भी है। ठीक है, तो आप सारे कोर्सेज के डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, एज वेल एज आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो सारी एग्जाम्स के लिए आपको जो है अवेलेबल हैं सारे कोर्सेज। ठीक है, तो आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप कोर्स को लाइक करिए, वीडियोस को जो है आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो भी दोस्त लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, उनको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू, क्लास ओवर।